अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ है इरफान भट्ट साहब के तोफ़ैल, जिनकी वजह से आज हमें अल्लाह ताला के घर की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तफ़ैल में अल्लाह का घर देखूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत नसीब फरमाऊँगा। हम अल्लाह की बारगाह में जितना शुक्र अदा करें कम है। बस इसी के साथ कि अल्लाह ताला हमें आजिज़ी के साथ बादब हाज़िरी की तौफीक दे। ये अल्लाह पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिल की अल्लाह पाक ही जानते हैं, अल्लाह पाक का बहुत एहसान और करम अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो सरकार के रोज़े पे जाए, लेकिन वही बात जो गुर्बत इसके आड़े आ जाती है, लेकिन लोग नहीं जा पाते। लेकिन इरफान भट्ट साहब और नदीम अख्तर भट्ट साहब इसमें हमारा वसीला बन रहे हैं। तो हमने भी किस्मत आजमाई है और अल्लाह का शुक्र है, बस हमारा भी नाम निकला है उसमें माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए सादत है कि हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सारे इंतज़ामात किए हैं। तो जब सरकार की बात आ जाए तो फिर उससे आगे कोई बात नहीं है। मेरे तो एक छोटी सोच थी कि चले हम 3 का करेंगे, वो 3 को 8 किया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, नबी पाक का नज़र करम है। और जब तक ये दुनिया है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह मेरे इलाके की गरीब अवाम अल्लाह ताला के मुबारक घर में, पकीज़ा घर में, नबी पाक के रोज़े पे हर साल इस दफ़ा 8 गए हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी अगली दफ़ा 16 जाएँ, 20 जाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सईद कलीम शाह। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे 7 खुश नसीब लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक महफ़िल नात में शिरकत की और बैठे बिठाए उन्हें अल्लाह के मुबारक घर और रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब हुई और उन्हें मदीने से बुलावा आ गया। गुज़िश्ता दिनों इसराइल आलमगीर की मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत हैं इरफान भट्ट यूके, नदीम अख्तर भट्ट उर्फ़ बिल्ला भट्ट और उनके भाइयों ने अपने वालदैन के इसालो सवाब के लिए मालक भट्ट हाउस इसराइल आलमगीर पर एक अजीम शान महफ़िल का इनकाद किया गया, जिसमें 3 उम्रा के मुकम्मल पैकेज का ऐलान किया। मगर महफ़िल के दौरान लोगों की मोहब्बत और लोगों को इजहार पर महफ़िल के दौरान ही इन भट्ट बरादरान ने लोगों की मोहब्बत देखते हुए 3 मुकम्मल पैकेज से जो है 7 मुकम्मल पैकेज का ऐलान किया, जो कि बज़रिया कुरानदाज़ी देने थे। और इसके अलावा एक अज़ाज़ी जो है उम्रा पैकेज का भी ऐलान किया गया। हमारे साथ वो 7 खुश नसीब मौजूद हैं जिन्होंने महफ़िल में शिरकत की और अपने ID कार्ड की कापी जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस कुरानदाज़ी में शामिल की। अल्लाह के मुबारक घर और रोज़ा रसूल की तरफ से उनको बुलावा आ गया। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये कौन लोग हैं, आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से और मैं आपका नाम इसराइल क्या है? आलमगीर से बिलोंग करता हूँ और ये नई आबादी मेन सिटी से हूँ। अली रियाज़ नाम है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ है इरफान भट्ट साहब के तोफ़ैल, जिनकी वजह से आज हमें अल्लाह ताला के घर की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको इस तरह की तौफ़ीक दे, इसी तरह के वसीले बने और ये मज़ीद अल्लाह ताला इनके लिए जो है ना बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका ये सफ़र भी कबूल करे और इरफान भट्ट साहब को भी इसका अल्लाह ताला अजर अता करे। हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और किस इलाके से ताल्लुक़? मोहम्मद ज़मीर मेरा नाम है, सिटी इसराइल आलमगीर से हूँ। इसराइल आलमगीर से हैं, तो क्या समझते हैं, कैसा महसूस हुआ जब आपका नाम जो है अनाउंस किया गया? मैं तो पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझसे गरीब पर करम किया है। बाद में मैं इरफान भट्ट साहब का और भाई नदीम अख्तर भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तफ़ैल में अल्लाह का घर देखूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत नसीब फरमाऊँगा और मैं इनकी वालदा और वालदैन के लिए मफ़रत करूँगा। ठीक है, हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपका सफ़र ये कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा नाम फ़ाद हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इसराइल आलमगीर के नवाई गाँव थून से है। थून से? मैं बेसिकली एक स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल करियाला के अंदर। और यहाँ पे ये मैं बात करना चाहूँगा कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और इरफान भट्ट साहब और उनकी फ़ैमिली ये महबूब भी थे जिन्होंने सजाई और महफ़िल, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी हुई। हम अल्लाह की बारगाह में जितना शुक्र अदा करें कम है। बस इसी के साथ कि अल्लाह ताला हमें आजिज़ी के साथ बादब हाज़िरी की तौफीक दे और अल्लाह ताला कुल कायनात के जितने उम्मत मुस्लिम हैं सबको बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाज़िरी नसीब करे। और स्पेशल दुआ करता हूँ कि मालिक भट्ट साहब और उनकी अहलिया अल्लाह ताला इस ख़ानदान से वाबस्ता तमाम लोगों
जो इस दुनिया से चले गए, सबको जो है वो अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बहुत बलागुल शुक्रिया जी, आपको भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपका सफ़र कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका कहाँ से ताल्लुक़ है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताबिश नवाज इसराइल आलमगीर नई आबादी में रहायश हमारी। आलमगीर नई आबादी से। हाँ जी, ठीक है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम भी बताइए। ताबिश नवाज। ताबिश नवाज। हाँ जी, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस इस ये मुबारक अल्लाह पाक का सफ़र पे आप करम जा है रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिल की अल्लाह पाक ही जानते हैं, अल्लाह पाक का बहुत एहसान हुआ करम अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो वसीला बना उनका शुक्रिया गुज़ार, उनके अहले यार ख़ानदान की दुआ मग़फ़िरत के लिए, और अल्लाह पाक ये सफ़र अपनी इबादत में कबूल फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक सफ़र पे आप जा रहे हैं। तो कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और नाम क्या है आपका? मेरा नाम अदनान शरीफ है और मैं नोथिया क्रिश्चियन का रहने वाला हूँ। ठीक ये है, सालमगीर के नवाही इलाका। जी बिल्कुल। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों की जो लोग होते हैं, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, सब की ख्वाहिश होती है कि वो सरकार के रोज़े पे जाए और अल्लाह का घर देख के आए। लेकिन वही बात जो कुछ देर पहले यहाँ पे एक बात की गई थी, गुर्बत इसके आड़े आ जाती है, लेकिन लोग नहीं जा पाते। लेकिन इरफान भट्ट साहब और नदीम अख्तर भट्ट साहब इसमें हमारा वसीला बन रहे हैं। हम इनका बहुत इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए ये वसीला बने कि हम अल्लाह का घर देख के आएंगे इन लोगों के तवसत से। तो इनके लिए हम दुआ गो भी हैं, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़, बख्त, माल, जान में और औलाद में बरकत अता फरमाए। और इनका सबसे बड़ा जो एक मिशन था या जो एक मकसद था उस महफ़िल करवाने का, कि वो इसाले सवाब की महफ़िल थी इनके वालिदैन के लिए। तो हमारी दुआ है और हम अल्लाह ताला के जो है ना दरबार में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को की बख्शिश फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और इनके लिए भी इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं और मक्का मदीना में भी जाके इनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी तमाम मुश्किलात आसान करे और इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका भाईजान नाम तो मुझतबा हम सब ने सुना है, तो आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? मेरा बेसिकली जो आबाई गांव है हमारा वो कोटला और बली खान है। ठीक है। और वैसे इधर बिजली घर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पर मामूर थे? जी, इधर हमारी स्पेशल ड्यूटी लगी थी। ठीक है। तो हम इधर ड्यूटी पे आए हुए थे, तो किसी ने बोला कि इधर ID कार्ड की कॉपी वगैरह डालो, उम्रा के टिकट वगैरह है। ठीक है। तो हमने भी किस्मत आजमाई है और अल्लाह का शुक्र है, बस हमारा भी नाम निकल आया उसमें। माशाल्लाह जी। और काफ़ी गरीब लोग हैं जिनका ये वसीला बने हैं। तो ये इन्होंने आज भी दावा किया कि इंशाल्लाह अगली बार भी जो है इससे मज़ीद उम्रे के टिकट जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना हुजूर की बारगाह में हाज़िरी लगवा सकें। जी नाज़रीन, आपने उन 7 खुश नसीब मुसाफिर मदीना की गुफ्तगू सुनी और इस वक्त हमारे साथ बानी महफ़िल इरफान भट्ट UK भी मौजूद हैं, जिन्होंने महफ़िल से पहले एक ऐलान किया था कि इस कुरानदाज़ी में मेरे अज़ीज़ और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही अपना ID कार्ड इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि उनका मकसद था कि वो अपने ये वालिदैन के सालो सवाब के लिए इस महफ़िल का इनकाद कर रहे हैं। तो इसमें जो मुस्तफ़ीद हों, जिनका उम्रा पैकेज निकले, वो भी इस शहर के या जो लोग इसमें आशिकाने रसूल ने शिरकत कर रहे हैं वो गरीब लोग शामिल हों जो कि उम्रा की इस्तात नहीं रख सकते। इनका मकसद यही था कि वो अपने लोगों को नहीं बल्कि ये दूसरे लोग जो हैं अहले इलाका हैं या दूसरे इलाकों से जो यहाँ पे इस महफ़िल में शिरकत की है वो इसमें जो है मुस्तफ़ीद हों और उनका उम्रा पैकेज निकले। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनको कामयाब महफ़िल के इनकाद के ऊपर, इस बेहतरीन और इस मुबारक काविश के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं और इनसे जानते हैं कि महफ़िल के दौरान जबकि आपने 3 जो है उम्रा पैकेज का ऐलान किया था, तो महफ़िल के दौरान ही 8 क्यों किए गए, जबकि इसका ऐलान तो पहले भी किया जा सकता था? कलीम भाई, आप देखें कि सबसे पहले मैंने ये ऐलान किया कि कोई मेरा भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, जो कोई भी मेरा क्लोज़ बंदा है वो अपना ID कार्ड उसमें नहीं डाल सकता। इसकी भी एक रीज़न थी। अगर उनमें से 1 या 2 के निकल आते हैं तो फिर लोग बात करेंगे ये तो अपने घर में ही बांट रहे हैं। तो सबसे पहली जो मेरी ये काम करने की जो वजह थी वो ये थी। और आपको ये पता है कि जिस घर में महफिल नात होती है सरकार वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो और आपने जिनके साले सवाब के लिए रखी है वो हमारे वालिदैन, हमारे भाई, अजीज़ व क़ारिब थे। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और उसने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है कि उन्होंने
उस स्टेज पे बैठे हुए ही मैंने कमर साहब से कहा 3 से 5 कर दो, इन्होंने 4 किए, लेकिन आगे फिर बात चली पंचदान पाक की, फिर वो 5 हो गए। ठीक है। फिर देखते ही देखते हमारे पास अलामा साहब बैठे थे, उनके एक एजाज़ी उसी वक्त बैठे हुए ही छठा अनाउंस किया गया। फिर अल्लाह ताला ने और करम नवाजी की, फिर 7वां भी आया हमारे भांजे की तरफ से, फिर उसी भांजे की तरफ से 8वें का भी ऐलान किया गया। तो इसी तरह जो देखें कि मेरे तो एक छोटी सोच थी कि चले हम 3 का करेंगे, वो 3 को 8 किया, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, नबी पाक का नज़र करम है। इसमें मेरी कोई भी आप कहें को दीदा दिलेरी है, कुछ भी है, इसमें किसी का कमाल नहीं है। ये नबी पाक ने अपने दर पे जिसको बुलाना है, ये उन्हीं का ही तौर तरीका है, उनके अपने ख्यालात हैं, उनके अपने एहसासात हैं, जैसे भी हैं, ये उन्होंने सब कुछ किया है। हम तो एक दरम्यान में एक वसीला हैं। ठीक है, तो क्या समझते हैं, ये आपने बहुत अच्छा एक अमल शुरू किया है जिससे गरीब लोग जो हैं उनको भी ज़ियारत खाना काबा और रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब होगी। तो ये सिलसिला यहाँ तक ही रहेगा कि इसको आगे भी आप लेके चलेंगे? ये जो महफ़िल है, ये किसी आम इंसान की महफ़िल नहीं है, ये अल्लाह ताला के महबूब की महफ़िल है। और जब तक ये दुनिया है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन मेरी नीयत है, मेरी कोशिश है, मेरे दोस्त अहबाब की कोशिश होगी कि जब तक ये घर रहे, ये दुनिया रहे, इसी घर में महफ़िल नात का सालाना इनेकाद होता रहे। और इसी तरह मेरे इलाके की गरीब आवाम अल्लाह ताला के मुबारक घर में, पकीज़ा घर में, नबी पाक के रोज़े पे हर साल, इस दफ़ा 8 गए हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी अगली दफ़ा 16 जाएँ, 20 जाएँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी ये काविश जो है कबूल फरमाए। हमारे साथ जो है आलमगीर इंटरनेशनल ट्रस्ट के जो हैं चेयरमैन कमर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारी महफ़िल की जो है इंतज़ामात अपने ज़ेरे निगरानी करवाए। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामयाब महफ़िल पे आपको मुबारकबाद। इस महफ़िल के इंतज़ामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया कलीम भाई। इंतज़ामात देखें, ये सरकार की महफ़िल है और वो ख़ुद ही काम ले लेते हैं, जिसको ये हमारे लिए सादत है कि हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सारे इंतज़ामात किए हैं। तो जब सरकार की बात आ जाए तो फिर उससे आगे कोई बात नहीं है। तो इंतज़ामात करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये हमारा मकसद था। और हमारे ट्रस्ट का भी मिशन यही है कि हम लोगों में आसानियाँ बांटते रहें। तो ये आसानियों के लिए हमसे जो कुछ हो सका उनके शायाना शान तरीके से हमने कोशिश किया कि उनके इंतज़ामात करें, ताकि मौसम के हिसाब से और वो उनसे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारा चलता रहे। तो हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि, और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है ये इरफान भट्ट साहब यूके, जिन्होंने अपने वालिदैन के इसालो सवाब के लिए मालक भट्ट हाउस राय आलमगीर पर एक अजीम शान महफ़िल का इनकाद किया गया, जिसमें जो है 7 बज़रिया कुरानदाजी जो हैं खुश नसीब मुसाफिर मदीना बने, जबकि एक इजाज़ी जो है उम्रा पैकेज भी दिया गया। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल करे और इनके वालिदैन समेत उम्मत महमदी की बख्शिश फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कलीम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।